बताइए सर, अपना नाम बताइए और आप अपना उद्देश्य बताइए। फिर अरुण राजभर, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एनडीए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के समर्थन में छड़ी पर वोट देने के लिए हम सभी लोग घोसी लोकसभा क्षेत्र के अन्य विधानसभाओं में, चाहे वो मधुबन हो, चाहे घोसी हो, चाहे मऊ सदर हो, चाहे रसड़ा हो, और हम सभी जगहों पर घूम करके देख रहे हैं जनता का जो उत्साह, जनता का जो आशीर्वाद, उत्साह का जो दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए यहाँ की जनता स्वतः लड़ रही है और एक एक वोट अपने बूथ पर जिताने के लिए खुद हर वर्ग के लोग बिना जाति धर्म देखे विकास के नाम पर यहाँ की जनता आने वाले 1 जून का इंतजार कर रही है कि 1 जून आए, हम डॉक्टर अरविंद राजभर को, जो भारत को विकसित बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसी तरीके से घोसी को विकसित बनाने के लिए, घोसी को विकासशील बनाने के लिए, घोसी को समृद्ध बनाने के लिए जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने संकल्प लिया था घोसी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, उनके चले जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस घोसी को विकास का मॉडल तैयार करने का संकल्प लिया था, उनके चले जाने के बाद जो भी सांसद हुए, किसी ने जमीन लिखाया, किसी ने स्कूल बनाया, लेकिन घोसी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव, जो भी गांव हैं, उन गांवों में विकास का रास्ता नहीं पहुंचा पाए। लेकिन 10 साल की कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश का योजना और प्रदेश का योजना हर एक गांव में पहुंचाने में कहीं न कहीं सफल रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह देश का चुनाव हो रहा है। देश के चुनाव में पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, उस 400 पार में घोसी की जनता भी पीछे नहीं रहना चाहती है। उस आंकड़े को पहुंचाने के लिए घोसी की जनता ने मन बनाया है कि आने वाले 1 जून को हम छड़ी का बटन दबाएंगे और डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने छोटे क्षेत्र की जनता की समस्या रखने की क्षमता रखते हैं। बाकी सभी लोगों का उदाहरण देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 365 दिन में 340 दिन ये बेंगलोर में हवा खाते हैं, ठंडा हवा खाते हैं, और जब चुनाव नज़दीक आता है तो यहाँ आकर के लबर लबर बतियाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घोसी संसदीय क्षेत्र में अब उत्तर प्रदेश की जनता ये फैसला कर रही है और घोसी की जनता ये फैसला कर रही है कि हमें गुंडागर्दी करने वालों को नहीं चुनना है, हमें अराजकता फैलाने वालों को नहीं चुनना है, हमें अगर चुनना है तो विकास को चुनना है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब उनकी सरकार रही है तो मऊ में सिर्फ दंगा कराने का काम किया है और गरीबों का जमीन लूटने का काम किया है, गरीबों को सताने का काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार में ना कोई गरीब का जमीन लूट पा रहा है और ना ही गरीब को कोई सता पा रहा है। अगर सताने का काम कर रहा है तो उसके यहाँ बुलडोजर पहुँच रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हर एक गरीब, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे नौजवान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हमारा हर संकल्प है कि हर वर्ग को विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करने के लिए, घोसी की जनता का अगर आशीर्वाद हमको मिलता है, डॉक्टर अरविंद राजभर को मिलता है, तो घोसी में मिनी पीजीआई खोल करके यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। अगर घोसी की जनता ने डॉक्टर अरविंद राजभर को आशीर्वाद दिया तो यहाँ घोसी के सम्मानित जनता को हम यहाँ अच्छा एक विद्यालय, जो अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में खुल रहे हैं, हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ जनपद में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए अटल विद्यालय खोलने का काम करेंगे। जिस तरीके से रोडों का जिस तरीके से हाल बदहाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोड पर पैसा लूट लिया था। हमारी सरकार जो कनेक्टिविटी गांव में सड़क जाने वाली है उसको सुंदर बनाने के लिए, एक बेहतर बनाने के लिए हम मोदी जी की सरकार से हम योजना ला करके हर गांव को बेहतर सड़क देने का काम करना चाहते हैं। हर गांव में आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, इसकी बेहतरी के लिए हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो इस काम को करेंगे। हम लोग हर एक वर्ग को, न जाति न धर्म, हम सिर्फ विकास के नाम पर घोसी की जनता के साथ हम लोग अपील कर रहे हैं कि छड़ी का बटन दबाइएगा और आने वाले 1 जून को डॉक्टर अरविंद राजभर को विजयी बनाइए। इंडिया गठबंधन दावा कर रहे हैं कि हमारी सीट निकल रही, हम यहाँ के। देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर हकीकत देखेंगे तो 55 साल में इंडिया गठबंधन ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इंडिया गठबंधन का इतिहास देखेंगे तो 55 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ दंगा दिया है। उत्तर प्रदेश में या घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सिर्फ दंगा दिया है। इंडिया गठबंधन का देखेंगे तो सिर्फ बम ब्लास्ट कराया है। इंडिया गठबंधन का इतिहास देखेंगे तो चोरों को सिर्फ इकट्ठा किया है। वो इंडिया गठबंधन का इतिहास देखेंगे
तो जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो बेल पर दिखाई दे रहे हैं। जितने लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास ना मुद्दा है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। ये डरे हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं और डर करके भागने वाले लोग हैं। किसी ने अमेठी छोड़ा तो किसी ने रायबरेली छोड़ा, किसी ने आजमगढ़ छोड़ा तो किसी ने कन्नौज छोड़ा। आज इतिहास उठाकर देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी इंडी गठबंधन वालों की, क्योंकि यहाँ की जनता आज अगर गरीबों को, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है, गरीबों का निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश में गरीबों को सुरक्षा देने का काम कर रही है, तो जनता को चाहिए सुरक्षा, ना कि दंगा, ना कि गुंडागर्दी। आज समाजवादी पार्टी के नेता सरेआम जो वोट नहीं दे रहा है उनको, वो कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो तुमको ठीक कर दिया जाएगा, हम चुनाव बाद हिसाब किताब कर लेंगे। तो अगर आज ही बिना चुनाव जीते अगर हिसाब किताब करने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अहंकार में बोल रहे हैं, वो घमंड में बोल रहे हैं, क्योंकि जनता ने अब उनको नकार दिया है। अब जनता ने फैसला कर दिया है कि अब गुंडागर्दी करने वालों को घोसी में जगह नहीं मिलेगा, विकास करने वालों को घोसी की जनता जगह देगी। आपके विपक्षी जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना है, आपका क्या बेस है? आप चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, हम जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारी जाति नौजवान है, हमारी जाति किसान है, हमारी जाति महिला है, हमारी जाति गरीब है। हम हर वर्ग के, सर्व समाज के सम्मान के लिए, सर्व समाज के विकास के लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ समझौता किए हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समझौता किए हैं। उत्तर प्रदेश के 59,000 गाँव का विकास कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिला है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं घोसी लोकसभा क्षेत्र के सामान्य जनता को और उत्तर प्रदेश के 59,000 गांव के प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को कि आपको जितना रुपया चाहिए, चाहे घोसी में जितना रुपया चाहिए, उतना रुपया हम देश के प्रधानमंत्री से ला करके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ला करके हम गांव का विकास करना चाहते हैं। हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहते हैं। हमें तो सारे लोगों का वोट मिल रहा है, हमें मुसलमान का वोट मिल रहा है, दलित का वोट मिल रहा है, पिछड़े का वोट मिल रहा है, अगड़े का वोट मिल रहा है, महिलाओं का वोट मिल रहा है, व्यापारियों का वोट मिल रहा है। कोई हमसे अछूता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जनता का उत्साह है, ये जनता फैसला कर चुकी है कि जो भारत को विकसित बनाने का संकल्प है, उसमें घोसी को विकसित बनाने में एक एक वोट का इस्तेमाल यहाँ की जनता करके विकास के रास्ते पर जाने का प्रयास करेगी। मधुबन की 2-3 प्रमुख समस्याएं थी, आज तक उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जैसे पहला समस्या है मधुबन में सब्जी मंडी की। ऑन रूट सब्जी मंडी लगती है, वहाँ जाम लगता है, उनको कोई व्यापारियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, न किसानों को। उसके लिए क्या करें? देखिए, हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम मधुबन क्षेत्र में जितने भी छोटे और बड़े समस्या का काम होगा, उस समस्या को निदान करने के लिए देश की पंचायत में 543 सांसदों के बीच में डॉक्टर अरविंद राजभर आवाज़ उठा करके जो भी घोसी के, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर मतदाता की कोई भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान करने के लिए डबल इंजन का प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर अरविंद राजभर युवा हैं और यहाँ पे घोसी लोकसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए पूरे घोसी संसदीय क्षेत्र में एक बेहतर हम यहाँ स्टेडियम बना करके उनको खेलने की व्यवस्था कराएंगे। यहाँ नौजवान खेलेगा, अपने जिले का नाम रोशन करेगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। जैसे क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने अमरोहा का नाम रोशन किया, उसी तरीके से बेहतर स्टेडियम बना करके हम यहाँ के नौजवानों को हवाले देना चाहेंगे। यहाँ के नौजवानों को कुटीर उद्योग लगा करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर उनके दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश या देश में हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी तो नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे और नई शिक्षा नीति में जो व्यवस्था अमीर के बेटा बेटी को है, वही व्यवस्था गरीब के बेटा बेटी को व्यवस्था कराने के लिए हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर को जिता कर दिल्ली में भेज करके नई शिक्षा नीति हम मऊ की धरती पर उतारने का प्रयास करेंगे। मधुबन में एक सबसे बड़ी समस्या है, मधुबन दोहरी घाट रोड कहीं हो जाएगा। इसके लिए अभी तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस घोसी संसदीय क्षेत्र के जितने भी सांसद हुए, उस सांसदों ने कभी भी जनता की समस्याओं के निदान के लिए ध्यान नहीं दिया। हम गठबंधन के सहयोगी हैं, हमारी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी के यहाँ ज़्यादा होगी और प्रधानमंत्री जी के यहाँ हमारी बात बहुत आसानी से पहुँचेगी। आपने देखा होगा कि यही मऊ जनपद के लोग 8 घंटे में लखनऊ पहुँचते थे। हमारी सरकार में
यहाँ के लोग 3 घंटे में लखनऊ पहुँच रहे हैं। हमने सड़क बेहतर दिया, हमने 4 लेन बेहतर दिया, हमने रेलवे का सुंदरीकरण कराने का काम किया, बस स्टैंडों को हमने बेहतर करने का काम किया। आने वाले समयों में अगर यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो एक भी काम अधूरा नहीं रहेगा। हर एक काम पूरा करने का काम हम सब लोग मिलकर डबल इंजन के साथ काम कर रहे हैं। क्या इस सड़क के लिए आप अभी प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी या किसी को भेजेंगे कि इसको तब तक के लिए तो सुधार दिया जाए? यहाँ की जो स्थानीय समस्या है, अगर हमें कोई भी यहाँ प्रस्ताव देता है तो जरूर हम उस प्रस्ताव को पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत करा करके उसको मरम्मत कराने की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।